जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग RW की जो बुक आई है उसको सॉल्व करते हैं SSC GD के लिए। हमारा आज का टॉपिक विलोम शब्द है और आज विलोम शब्द का हमारा अंतिम वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हमने लिया था, 128 तक इसमें प्रश्न दिए गए हैं। कल जो हमारा टॉपिक होगा वह हम लोग दोस्तों पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ लोगों की कल दोस्तों कमेंट आए थे कि स्पीड थोड़ी स्लो रखी जाए। चलिए मैं स्पीड को स्लो रखने की कोशिश करूंगा। आप सभी को बताएं कि उथला का विलोम क्या होगा। बोलेंगे सर उथला का विलोम क्या होगा, आप सभी को बताना है। उथला का, अगर मैं उथला की विलोम की बात करूं तो आप सभी को पता होगा गहरा होगा। उथला का क्या होगा दोस्तों, गहरा होगा। 66 का विकल्प उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही ए हो जाएगा। आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि आदि का विलोम क्या होगा। आदि, आदि का दोस्तों क्या होता है। आदि का दोस्तों अनादि होता है। अनादि, आदि का क्या होगा, अनादि होगा। बर्बादी, बर्बादी मतलब कोई चीज़ बर्बाद हो गई तो आप बना ली, कोई चीज़ बना रहे हैं तो बर्बादी का आबादी नहीं होगा, बर्बादी का। ठीक है, आओ अगले पर चलते हैं। विलोम बताना है बहुयागी का। बहुयागी मतलब क्या होता है, बहुत ज्ञान। बहु मतलब ज्यादा, बहु मतलब बहुत, और ज्ञान मतलब क्या होता है, ज्ञान मतलब होता है ज्ञान, बहुत ज्ञान। तो अल्पज्ञ, कम ज्ञान। ठीक है, विज्ञ, विज्ञ का अज्ञ होता है। अज्ञ क्या कहा होगा, विज्ञ होगा। ठीक है, अज्ञ का ज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञानी का अज्ञानी होगा। ठीक है, ज्ञानी का दोस्तों अज्ञानी होगा। अगम्य का गम्य होगा। क्या होगा दोस्तों, अगम्य का गम्य होगा। ठीक है, आइए स्वर्ग का विलोम क्या होता है। स्वर्ग का इंपॉर्टेंट हो सकता है तो राइट आंसर आपका नर्क होगा। स्वर्ग का नर्क। देवलोक का सुरलोक होता है, सुरलोक। ठीक है, सुरलोक होता है देवलोक का। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। अवनी, अवनी जो होता है, अवनी ये पृथ्वी को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी का विलोम है अवनी। तो अवनी का अंबर, अवनी का अंबर। ठीक है, याद रखिए। शशांक ये चंद्रमा का मतलब चंद्रमा है। शशांक जो है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। आइए अगले पर चलते हैं। दिए गए विलोम बताना है। सत्कार का विलोम क्या होगा। सत्कार का, तो सत्कार का तिरस्कार। ठीक है, सम्मान, सम्मान का जो होता है सम्मान, सम्मान का अपमान हो जाएगा, अपमान। ठीक है, पुरस्कार का भी तिरस्कार होता है। पुरस्कार का भी होता है तिरस्कार। तिरस्कार मतलब पुरस्कार देना, सम्मानित करना होता है, और तिरस्कार मतलब बेइज्जती करना। ठीक है, और सत्कार का भी क्या होता है, तिरस्कार ही होता है, और सम्मान का अपमान होता है। आइए अगले पर चलते हैं। ऐसे ही नॉर्मल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत टफ नहीं आता है SSC GD में विलोम। तो योग्य, योग्य मतलब क्या है, आप किसी कार्य के योग्य हैं। ठीक है, अच्छा योग्य क्या होते हैं, योग्य का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही सी हो जाए, अयोग्य। ठीक है, अयोग्य ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। आइए अगले पर, ये लो दिए गए विलोम का चयन करो। हास्य, हास्य मतलब ये हंसी वाला हास्य भैया। किसका वाला, हंसी वाला, हंसी वाला हास्य। ठीक है, हास्य का दोस्तों रुदन होगा। ठीक है, क्या होगा, रुदन होगा। आइए अगले पर चलते हैं। घृणा, घृणा का विलोम क्या होगा, घृणा। 74 का राइट आंसर क्या होगा, घृणा का प्रेम होगा। ठीक है, घृणा का क्या होगा, प्रेम का होगा। ठीक है, याद रखेंगे घृणा का क्या होगा, प्रेम। घृणा मतलब क्या होता है, प्रेम होता। आइए मोक्ष, मोक्ष का विलोम क्या होगा, मोक्ष। मोक्ष मतलब अच्छा होता क्या है, तो मोक्ष मतलब होता है छुटकारा। मोक्ष मतलब छुटकारा। ठीक है, और मैंने आप सभी को बताया था कल ही, बंधन का एक बताया था, बंधन का मुक्त होता है, तो उसी तरीके के इसका भी क्या होगा, इसका भी बंधन। क्योंकि मोक्ष का मतलब ही ये मतलब होता है, मतलब ये होता है, मतलब इसका अर्थ होता है छुटकारा, मोक्ष का। और बंधन मतलब बंधा हुआ। ठीक है, याद रखें, मुक्त का भी बंधन होता है। अगला दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। गद्य का, गद्य का विलोम दोस्तों पद्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखें कि पद्य हो जाएगा। आइए अगले पर चलते हैं। विलोम, विराम, विराम क्या कहता है, विराम, विराम का विलोम क्या होता है, विराम का। बोलेंगे दोस्तों अभी आपको पता होना चाहिए। शून्य, अशून्य, शांत, गति। दोस्तों विराम क्या होता है, विराम एक होता है चाल में चल रहा है, तो गति, विराम मतलब रुका हुआ, तो गति में एक चाल में चल रहा है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। दिए गए विकल्प का शब्द का शुकर, शुकर का विलोम क्या होगा, शुकर। शुकर का विलोम क्या होगा, कहते हैं शुकर, तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। 78 का सी हो जाएगा, दुष्कर। शुकर का क्या होगा, दुष्कर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए 78 का अगले पर चलते हैं। 79 निशा, निशा ये रात का पर्यायवाची होता है। किसको, ये निशा का मतलब रात होता है। ठीक है, तो निशा का क्या होगा, बिल्कुल सही। निशा का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। जितने लोग ऑप्शन नंबर भैया बी दे रहे हैं, दीवा बिल्कुल सही है, दीवा। निशा का क्या आ जाएगा, दीवा हो जाएगा, बी राइट आंसर। आइए अगले पर चलते हैं। 80 का ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का विलोम आप सभी को पता है दरिद्रता होता है। ऐश्वर्य मतलब भला आदमी, दरिद्रता बेकार आदमी भैया। ठीक है, ऐश्वर्य का दरिद्रता होगा, डी का राइट आंसर हो। अगला ये लो, अगला निम्नलिखित में से विलोम बताना। सदाचार का क्या होगा, सदाचार। 81 का राइट आंसर क्या होगा, सदाचार का। सदा अच्छा, एक होता है सज्जन, ऐसे ये सज्जन शब्द होता है, सज्जन। तो सज्जन का विलोम क्या होगा, सज्जन का क्या हो जाता है, दुर्जन। दुर्जन आ जाता है, नहीं दुर्जन। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप सा लगा हो सज्जन, तो इसको क्या लगा, सदाचार है तो दुराचार, मतलब सदाचार मतलब अच्छाचार और दुराचार मतलब बेकारचार। ठीक है, विचार का सुविचार होगा। अगला विलोम बताना है। साध्य, साध्य का विलोम क्या होगा दोस्तों, साध्य का। साध्य का विलोम क्या होगा, बिल्कुल से असाध्य होगा। ठीक है, असाध्य होगा।
आइए याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ये लीजिए। आज दोस्तों हमारा विलोम का आखिरी चैप्टर मतलब आखिरी वीडियो है। कल हम लोग दोस्तों पर्यायवाची करेंगे और नवंबर, ये आपकी नवंबर चल रही, नवंबर में हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, दिसंबर में प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, आइए। आधार का क्या होगा? आधार कहते हैं कोई चीज़ का आधार है, तो आधार का निराधार, निर मतलब नहीं है, आधार मतलब नहीं है। ठीक है, आओ अगला। अपराध का निरपराध होता है। एकल, एकल मतलब अकेला, एकल मतलब क्या होता है? अकेला, कोई चीज़ अकेली है। 84 का दोस्तों क्या है? एकल। तो एकल मतलब सामूहिक, समूह में है, तो सामूहिक मतलब क्या? बहु लोग एक समूह में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, तो सामूहिक बहु लोगों का होगा, जबकि एकल अकेला होता है। आइए अगले पर चलते हैं। दिए गए विलोम चुने, विलोम चुनना है आप सभी को। इसमें मांसाहारी, मांसाहारी होता है मांसाहारी, तो शाकाहारी, ये तो मतलब इसमें तो आपको पता होगा। ठीक है, आहार का निराहार होता है। आइए अगले पर चलते हैं, ये तो रटे होंगे। आत्मघात का विलोम बताना, आत्मघात का। आत्मघात मतलब अपने में आघात, अपने में आघात कर लिया तो आत्मघात। तो आत्मघात का क्या होगा? बिल्कुल सही, आत्मरक्षा। आत्मघात अपने में अपनी रक्षा, आत्मघात मतलब अपने पर चोट देना, और आत्मरक्षा मतलब अपनी रक्षा स्वयं करना। ठीक है, तो ये डी के साथ जाएंगे। क्लियर आप सभी को? आइए अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। अल्पायु का विलोम क्या होगा? अल्प मतलब कम, अल्प मतलब कम, और आयु माने आयु होता है, तो अल्पायु मतलब कम आयु, तो अल्पायु जो होता है वो कम आयु को कहते हैं। तो इसी तरीके से आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे। किसके साथ? दीर्घायु, अल्पायु। और मैंने सर करवाया भी कल वाले वीडियो में भी था, दीर्घायु। ठीक है, अच्छा दयालु ये शुद्ध लिखा है या ये शुद्ध लिखा है? बताएंगे, ये थोड़ा गड़बड़ मुझे लग रहा है, बताएंगे। दयालु बताएं भैया, अगर वर्तनी वाली क्लास आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, अजर का जो विलोम होता है वो अमर होता है, अजर का अमर होता है। ठीक है, विलोम ये वाला शुद्ध है, ये वाला। ठीक है, याद रखेंगे, ये शुद्ध है विलोम में। ये वर्तनी की नज़र से बताओ, ये लोग दयालु गलत, तो दयालु होता है। वर्तनी की क्लास नहीं देखी तो देख ली, 3 नंबर पक्के होंगे, वर्तनी के 3 क्वेश्चन आते हैं भैया। त्याग, त्याग का विलोम क्या होगा? त्याग, कोई चीज़ आपने क्या कर दी? त्याग दी। जब त्याग दी तो उसका क्या? ग्रहण, ग्रहण मतलब अपने पास लाना। अनिश्चित का होता है निश्चित, अनिश्चित जो होता है वो निश्चित का विलोम होता है, निश्चित का विलोम क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, याद रखिए ये। ठीक है, ग्रहण होता है, त्याग, त्याग का क्या होता है? विलोम ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन, सुमति का क्या होता है? सुमति, सु मतलब अच्छी और मति मतलब अच्छी मति, तो कुमति मतलब बुरी मति। ठीक है, कुमति मतलब क्या होता है? बुरी, सु मतलब अच्छी और कु मतलब बुरी मति। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं दोस्तों। विधि, विधि मतलब कानून होता है, विधि का होता है कानून, तो विधि का विलोम क्या होगा? निधि तो नहीं होता, विधि का होता है निषेध, विधि का निषेध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब विधि मतलब कानून की तरह और निषेध मतलब कानून के विरुद्ध। क्लियर है आप सभी को? तो ए होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए। धनवान, धनवान मतलब आपको रुपया पैसा वाला। अच्छा, तो क्या बोलेंगे? अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो, तो राइट आंसर क्या होगा? अकिंचन। अच्छा, किंकर किसका? ये नौकर को कहते हैं भैया, नौकर को। ये नौकर का पर्यायवाची होता है किंकर, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कंचन, ये कंचन सोने को कहते हैं, तो धनवान का राइट आंसर क्या होगा? विलोम जो होगा अकिंचन होगा, जिसके पास कुछ भी ना हो। गमन, गमन का मतलब क्या होता है? गमन 92 का राइट आंसर बिल्कुल सही यार, गमन का आगमन, और क्या? गमन का आगमन होगा। अच्छा, चेतन किसका होता है? चेतन जड़ का पर्यायवाची होता है, जड़ का। किसका? सॉरी, जड़ का मतलब विलोम होता है, जड़ का, जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन होता है, याद रखेंगे। जड़ का विलोम दोस्तों चेतन होता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। अनिवार्य मतलब कोई चीज़ अनिवार्य है, इसका एक विलोम ऐच्छिक भी होता है। क्या होता है दोस्तों? ऐच्छिक भी होता है। ऐच्छिक मतलब तुम्हारी इच्छा पर है, ऐच्छिक। ठीक है, और एक वैकल्पिक होता है, नहीं विकल्प, जैसे आपको 4 विकल्प देते हैं, 4 विकल्प, तो 4 विकल्प में से आपको चुनना होता है। ठीक है, कि मतलब कौन सा, तो वो आपका वैकल्पिक है। और कोई चीज़ अनिवार्य हो जाए, ठीक है, और आपकी इच्छिक, तो अनिवार्य का एक विलोम ऐच्छिक होता है और एक आपका वैकल्पिक भी होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। ठीक है, प्रतिकूल होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है। ठीक है, अच्छा याद रखेंगे। अधिकार का अनाधिकार होता है, अधिकार का अनधिकार। अच्छा, अनधिकार आपको बताना है, ये वाला शुद्ध है अनाधिकार, ठीक है, या ए वाला शुद्ध है? बताएंगे कौन सा शुद्ध है, आपको बताना शुद्ध कौन सा है। तो देखो मैं आपको बताकर बताता हूँ। देखो फिलहाल नीचे वाला शुद्ध है। देखो एक शब्द होता है अधिकार, अधिकार है, इसमें अगर मैं अनुपसर्ग जोड़ दूँ, अनुपसर्ग हमेशा ना अधूरा होता है। ठीक है, देखो आ तो था और ना है अधूरा, ना में जब ए वाला आ मिलेगा तो ना हो गया पूरा, ऑप्शन ना हो गया पूरा, और अधिकार इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है अंधिकार शुद्ध शब्द होता है, याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए, आवश्यक या अनावश्यक। आइए अगला, गरल का, गरल का बहुत बार एग्जाम में आता है। गरल का, गरल का विलोम क्या होगा? तो गरल का सुधा होता है, सुधा, याद रखेंगे। ठीक है, गरल का क्या होता है दोस्तों? सुधा होता है विलोम, याद रखेंगे दोस्तों, गरल का सुधा। अगला, पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पाश्चात्य मतलब पुरानी बात, पाश्चात्य मतलब क्या होता है? पाश्चात्य नहीं, पाश्चात्य, पाश्चात्य पश्य नहीं, पाश्चात्य नवीन बात होती, पौर्वात्य होगा, पौर्वात्य होगा पुरानी बात। ठीक है, पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पौर्वाच्य। प्राची का प्रतीची शायद होता है, प्राची का प्रतीची होता है, प्राची का प्रतीची होता है। ठीक है, तो पौर्वात्य होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये देखिए विलोम बताना, हर्ष, हर्ष मैंने शायद आपको करवाया था, ये कल करवाया था। हर्ष का मैंने क्या बताया था? अच्छा, हर्ष मतलब क्या होता है? खुशी, खुशी। हर्ष का क्या होता है? बिल्कुल सही, जितने लोग भी दिमाग में आया है बहुत सही है। विषाद, हर्ष का विषाद होता है।
ठीक है। हालांकि हर्ष मतलब खुशी होता है, तो खुशी इसका समानार्थी हो जाए, उल्लास भी इसका समानार्थी, आनंद भी इसके समानार्थी है, तो विलोम क्या बनेगा, विषाद बनेगा। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। विलोम, ब्रह्म का बताना है। ब्रह्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और आपको नहीं पता, ये ब्रह्म का बताना है। अगर शायद ही आपको ना पता हो लेकिन लिख लेंगे। ब्रह्म का दोस्तों जीव होता है। ठीक है, जीव। अज्ञान का क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान अज्ञान का होता है। ठीक है, अगला ये ले चेतन। चेतन अभी बताया भैया, चेतन अप्राकृतिक का प्राकृतिक होगा, प्राकृतिक होगा भैया, प्राकृतिक। नैसर्गिक आने से अवचेतन का चेतन हो जाएगा। जड़ का चेतन, जड़ का क्या होगा, चेतन, अभी मैंने बताया, अगर आपने अच्छे से सुना होगा, जड़ का चेतन मैंने अभी बताया। आइए शाश्वत, शाश्वत मतलब क्या होता है, जो हमेशा रहे। शाश्वत मतलब क्या होता है, जो हमेशा रहे। शाश्वत मतलब दोस्तों क्या होता है, जो हमेशा रहे, और इसका विलोम आपको आगे दिया होगा, ये रे नश्वर। नश्वर मतलब जो टूट जाए, शाश्वत मतलब हमेशा रहे, और नश्वर मतलब टूट जाए। ठीक है, आइए श्री गणेश का बताना है। श्री गणेश, श्री गणेश क्या होता है, जब किसी कार्य की आप शुरुआत करते हैं, श्री गणेश किया। ठीक है, श्री गणेश, राधा श्री होगा, विनाश होगा, इतिश्री, इतिश्री, इतिश्री होता है। श्री गणेश का विलोम क्या दोस्तों होगा, इतिश्री होगा। आप सभी को याद रखना है। आइए अगले पर चलते हैं। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपने हमारी सभी क्लासें ले ली तो मैं आप सभी को बता दूं एक अच्छा स्कोर आप लोग, ऐसा नहीं, मैं ये भी नहीं कहता कि आप लोग करेंगे करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हमारी ही क्लास से आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी क्लास आप लोग करते हैं और भी बेहतरीन तैयारी आप लोग करते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि एक 70 के आसपास आपका स्कोर जरूर होगा। सिर्फ आपका स्कोर ही आपकी नौकरी ही नहीं, बल्कि आपका जो पोस्ट होगा, चाहे वो एसएसएफ आपका टारगेट रहा हो, फिर आप चाहे वो एनसीबी रहा, आपको वो भी मिलेगा। लेकिन क्या है, जरूरत है आप सभी को एक बेहतरीन तैयारी करने की, और मैं ज्यादा नहीं, इसलिए मैं लगातार पढ़ाई पर ही फोकस करता हूँ, क्योंकि पढ़ाई आप सभी के लिए बहुत। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कह रहा विपरीत अर्थ वाले शब्द का, यानी कि आपको वही संयोग का बताना है। विलोम क्या, संयोग का दोस्तों क्या होगा, वियोग होगा। ठीक है, संयोग क्या होगा, विलन होगा। अच्छा, मिलन का विरह होता है, विरह, विरह। मिलन का क्या होता है दोस्तों, विरह होता है। आइए अगले पर चलते हैं। ये आपको बताना है सन्यासी का क्या होगा। सन्यासी मतलब सन्यास ले लिया, गृहस्थ होता है, गृहस्थ। सन्यासी का क्या होगा दोस्तों, गृहस्थ होगा। आइए अगले पर चलते हैं, 103 का। स्वार्थ, स्वार्थ का विलोम क्या होगा दोस्तों, स्वार्थ। स्वार्थ का विलोम क्या होता है, आप सभी को बताना स्वार्थ का। ये आपका 103वां क्वेश्चन है। स्वार्थ का आपको बताना है विलोम क्या होगा, तो बिल्कुल सही। जितने लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं, निस्वार्थ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी विषाद का क्या बताता है, हर्ष। हर्ष विषाद होता है, हर्ष का। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये देखना स्वार्थ का, ये तो हम लोग कर चुके हैं। ये लीजिए 104 का विलोम बताना है। इनमें से कौन सा विलोम युग्म कौन सा है, सही विलोम युग्म बताना है कौन सा है। आदान का प्रदान है, आदान का निदान है, प्रदान का निदान है, आदान का समान, तो आदान का प्रदान, ये आपका सही है। ठीक है, 104 का ये बिल्कुल करेक्ट है। आदान का आपको होगा, आदान का प्रदान। अमृत का बताना है विलोम क्या होगा, अमृत। अमृत दोस्तों विष होता है, अमृत का क्या होगा, विष होगा। मृत्यु का जीवन, जीवन मृत्यु क्या होता है, जीवन मृत्यु होता है। ठीक है, अगला निदा, निदा का, निंदा का विलोम क्या होगा, निंदा। निंदा मतलब क्या होता है, बुराई, स्तुति, तो विलोम इसका क्या होगा, स्तुति होगा। 106 का राइट आंसर विकल्प उत्तर ये होगा, स्तुति। स्तुति का होता है विलोम निंदा, किसका होता है दोस्तों, स्तुति का विलोम निंदा होता है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, क्या है, खरा का विलोम क्या होगा, खरा। खरा का क्या होगा भाई, 107 का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, खोटा। ठीक है, आइए गरल का सुधा। गरल, सॉरी वो गरल होता है, ये सरल है। सरल का कठिन हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सरल का कठिन हो जाएगा, गरल का सुधा होता है। ठीक है, सरल का कठिन हो जाएगा। आइए उपरोक्त का विलोम बताइए। उपकार का, उपकार का, उपकार का, उपकार का दोस्तों प्रति उपकार नहीं, अपकार होगा। उपकार का अपकार होगा। ठीक है, उपकार का दोस्तों अपकार होता है, याद रखिएगा, अपकार। अनिवार्य का मैंने अभी बताया था, ऐच्छिक या वैकल्पिक, ये देखो दोनों दिए गए, दोनों, तो आपको क्या बोलने हैं, बी और सी, बी और सी। देखो ऐच्छिक और वैकल्पिक अभी मैंने बताया था, ये दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, बी और सी लगाएंगे। अगला विस्तृत, विस्तृत का संक्षिप्त होता है। ठीक है, और संक्षेप का विस्तार होता है। ठीक है, विस्तृत का संक्षिप्त होता है, संक्षेप का विस्तार होता है। उद्यम, उद्यम का दोस्तों प्रवीण नहीं, उद्यम का आलस्य होता है, आलस्य। उद्यम का क्या होगा, आलस्य होगा। किसी चीज़ में आप उद्यम है मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं तो आलस्य होगा। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। ये लो, उन्मुख का क्या होगा, उन्मुख। उन्मुख का दोस्तों होता है विमुख। उन्मुख का क्या होगा, विलोम विमुख होगा, याद रखेंगे भाई। और प्रमुख का क्या होता है, गौण, मतलब प्रमुख है आप तो मतलब गौण है, मतलब प्रमुख है तो एक मतलब क्लियर है आप ये बात, और गौण होता है। आइए दिए गए विलोम बताना है इस निस्वार्थ का। निस्वार्थ 113 का राइट आंसर क्या होगा, 113 का, 113 का ये निस्वार्थ का स्वार्थ होगा। आइए याद रखेंगे, ए के साथ जाएंगे। चलो अगले पर, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आधुनिक का क्या होगा, आधुनिक। 114 का राइट आंसर क्या होगा, आधुनिक। आधुनिक का विलोम बताना है आधुनिक, तो आधुनिक का प्राचीन होगा भाई। ठीक है, आधुनिक इहलोक का परलोक होता है, याद रखेंगे। प्रवेश 115 का राइट आंसर बताना है, 115 का प्रवेश, 115 का राइट आंसर क्या होगा, प्रवेश का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, होगा निकास, मतलब किसी चीज़ में आपने प्रवेश किया फिर निकास होगा। आना का जाना होगा, पास का दूर होगा। अगला अगर दूषित, दूषित का विलोम क्या होगा, ये चीज़ आपकी दूषित है तो भैया स्वच्छ है। हाँ भाई क्लियर होगा ना, स्वच्छ 116 का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, स्वच्छ। आइए अगले पर चलते हैं, विलोम बताना है। कृत्रिम का, कृत्रिम का दोस्तों प्राकृतिक होता है। ठीक है,
कृत्रिम का क्या होगा, प्राकृतिक होगा। आइए आस्था 118, आस्था अनास्था मैंने आपको कल बनाकर ये बताया था। राग विराग का होता है, राग विराग राग, ठीक है। आइए ये बताना है आपको, आस्था अनास्था तो पूरा हो गया भैया। दुर्लभ का बताना है, दुर्लभ का दुर्जन सज्जन का होता है, ठीक है। दुर्लभ का मतलब बुरा, मतलब जिसे दुर्लभ होता है, ठीक है। और दुर्लभ दू की जगह पर मैंने आप सभी को बताया था क्या प्रयोग करना है आपको, सुलभ प्रयोग करना है, सुलभ सु, यह सज्जन का दुर्जन हो गया, सुलभ दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। रोचक मतलब रोचक है ये चीज, मजेदार होगी ना, मजेदार तो इसका पर्यायवाची बन जाएगा, और इसका जो विलोम होगा वो नीरस होगा। अच्छा ये सरस का भी विलोम होता है, नीरस जो होता है वो सरस का भी विलोम होता है। आइए अगले पर चलेंगे। विलोम बताना है आपको कर्मठ। कर्मठ क्या होता है, जो बेहतरीन तरीके से काम करे, मतलब जो बेहतरीन तरीके से काम करे, जो कर्मठ है तो वो कामचोर होगा। अच्छा कृतज्ञ होता है, इसका विलोम कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ किसे कहते हैं, जो आपने एहसान किया वो ना माने, आपके उपकार को ना माने। और कृतज्ञ होता है जो माने, तो एक कृतज्ञ और कृतज्ञ एक दूसरे के क्या है, विलोम है। और जबकि कर्मठ का विलोम दोस्तों कामचोर होता है, तो विकल्प डी के साथ जाएंगे। आइए अगले पर चलते हैं दोस्तों। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, क्या नित्य का विलोम क्या होगा, नित्य 122 का राइट आंसर क्या होगा, नित्य का। नित्य का विलोम विकल्प उत्तर डी होगा, अनित्य होगा, ठीक है, याद रखेंगे। नित्य का क्या होगा, अनित्य होगा। आइए अगले पर चलते हैं। सुधा, सुधा विलोम किसका होगा, सुधा का। 123 का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा, गरल का सुधा होता है, ठीक है। अमृत का भी मैंने बताया क्या होता है दोस्तों, विष। अमृत का क्या होता है, विष होता है, याद रखेंगे, अमृत का विष होता है। अगला देखिए, सृष्टि का क्या होगा, सृष्टि 124 का राइट आंसर ए होगा। सृष्टि का प्रलय होता है, ठीक है, प्रलय होता है सृष्टि का, ठीक है। अगला देखिए विलोम, सर्वदा। सर्वदा मतलब जब मतलब सर्वदा होता हमेशा, तो यदा कदा जब कब, ठीक है। यदा कदा का जब कब, ठीक है, याद रखेंगे। सर्वदा मतलब हमेशा और यदा कदा, ठीक है, विलोम होगा यदा कदा। अगला 126 का योग का दोस्तों विलोम बताना है, योग का। योग का विलोम बताना है तो बी होगा, वियोग। योग का क्या होगा, वियोग होगा, ठीक है। अगला 127 प्रसन्न। 127 का प्रसन्न का खिन्न होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, प्रसन्न का क्या होगा, खिन्न होगा। 128 और आज का अंतिम प्रश्न, वाचाल। मैंने आपको बताया था वाचाल मुंह को भी कहते हैं, इसका मुंह को भी होगा। वाचाल मतलब ज़्यादा बोले और मुंह को मतलब कम बोले, मुंह को भी इसका विलोम होता है। लेकिन मितभाषी भी बोलेंगे, मितभाषी में मतलब कम ही होता है, ठीक है। निर्दोषी का दोषी हो जाएगा, दोषी है निर्दोषी है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। ऐसी लगातार मैं आप सभी तक क्लासेस पहुंचाऊंगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।